बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाजरीन, वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। आसमा बीबी यानी अली आकाश केस का फैसला हो गया। आज अदालत ने समाअत करते हुए पुलिस से पूछा कि आपने अली आकाश को गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस का कहना था कि सारे बताए गए एड्रेस पर छापे मारे हैं लेकिन अली आकाश नहीं मिले। लाहौर के दस्तक शेल्टर होम से नेहा मिली हैं, उनको अदालत में पेश कर दिया गया है, जिस पर अदालत ने बरहमनी का इजहार करते हुए अली आकाश का नाम ECL में डाल दिया है और अली आकाश का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है, जबकि नेहा अली को रावलपिंडी के दारुल अमान में भेज दिया है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि केस की प्रोसीडिंग क्या थी और केस के फैसले के बारे में कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नेहा अली को विद द हेल्प ऑफ पुलिस वो अदालत में प्रोड्यूस हुई। नेहा अली के लॉयर भी आए हुए थे और आसमा बीबी सो कॉल्ड आकाश अली के लॉयर भी आए हुए थे फ्रॉम लाहौर। आज बहुत अच्छी हमारी उसमें अचीवमेंट समझते हैं पूरे ग्रुप की, या जो हम समझ रहे थे, जो हमारी पटिशन थी नेहा अली के फादर की तरफ से, कि उनकी प्ली ये थी कि ये चूँकि एक फ़ीमेल है और फ़ीमेल की फ़ीमेल के साथ शादी जो है वो लीगली भी और शरई भी जायज़ नहीं है, और इसी हवाले से प्रोसीडिंग हमने की, रिट पटिशन हमने फ़ाइल की उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो 30 जून 2020 को सेशन जज टेक्सला साहब ने ऑर्डर फरमाया था। आज इसमें अदालत ने फिर बहुत बरहमी का इजहार किया और अली आकाश सो कॉल्ड जो है उसके लॉयर ने कुछ एफिडेविट्स भी दिए हुए थे, उन पर भी बात हुई, कुछ उनके पावर ऑफ अटॉर्नीज़ की भी बात थी, उसमें सिग्नेचर डिफरेंट थे, चीज़ें डिफरेंट थी। और फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब ने कुछ ऑर्डर्स भी पढ़े जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फरमाए हुए थे। तो फिर उन्होंने कुछ टाइम हमें सुना, उसके बाद फिर थोड़ी सी ब्रेक ली, ब्रेक के बाद दोबारा केस टेकअप हुआ। तो हम इस हवाले से समझते हैं, पूरा ग्रुप हमारा पैनल जो है वो हम बड़े वी आर हैप्पी के जो हम चाह रहे थे रिगार्डिंग दिस केस, कि एक तो ये ऑन पेपर्स आना चाहिए डिफरेंट चीज़ें कि जी वो बीइंग ए फ़ीमेल, चूँकि उसका कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दी उसने आसमा बीबी सो कॉल्ड अली आकाश ने कि जी ये बोर्ड बनना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। तो पहले तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर बात की कि जी वो प्रोड्यूस क्यों नहीं हुआ है, वो आया क्यों नहीं है। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा फ्री कैन को सुनने के बाद उन्होंने एक बड़ा कम्पैक्ट किस्म का और लैंडमार्क किस्म का उन्होंने एक ऑर्डर फरमाया है। अभी ये इंटरिम ऑर्डर है, अभी इसमें एक डेट और आएगी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि जी एक तो उसके नॉन बेलेबल जो वारंट हैं उनको कंटिन्यू किया जाए। दूसरी हमारी ऑनरेबल कोर्ट से ये हम्बल सी सबमिशन थी कि इसमें चूँकि मैटर चूँकि अभी डिटरमिन होना है इसका जेंडर का, तो हमने रिक्वेस्ट की कि जी इसका नाम ECL पे डाला जाए और इसका ID कार्ड भी ब्लॉक किया जाए। वो थैंक्स टू गॉड और हमारी स्ट्रगल से, पूरे पैनल ने बड़ी स्ट्रगल कोशिश की और उन्होंने ये ऑर्डर फरमाया है कि ECL में अली आकाश सो कॉल्ड आसमा बीबी का नाम ECL में डाल दिया, थ्रू इंटीरियर मिनिस्ट्री डाल दिया। फिर उन्होंने DG नादरा को डायरेक्शन फरमाई है कि जी ये जो है ना हुक्म सादर किया है, डायरेक्शन की है कि इसका ID कार्ड ब्लॉक किया जाए, ताकि वो जिस जगह पे भी हो उसको फर्दर कोई फैसिलिटेट ना कर सके, चीज़ें ना कर सके। तो अल्टीमेटली नेहा के जो पेरेंट्स, जो फादर थे, वो उनकी पटिशन पे आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो लड़की नेहा अली पेश हुई उसको उन्होंने दारुल अमान में भिजवा दिया, और दारुल अमान में बड़ा सख्ती से ऑर्डर फरमाया है कि इसकी सारी रिक्वायरमेंट इस लड़की की, क्योंकि ये 16 ईयर एज है, बिलो 18 ईयर्स, तो इसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। अगर ये पढ़ना चाहती है इसको पढ़ाया जाए। जो रिकॉर्ड अवेलेबल था मौजूद, जो कि पटिशन के अंदर फाइल्स में हमने लगाया हुआ था, उसका नादरा का ID कार्ड और चीज़ें और डॉक्यूमेंटेशंस,
उन्हीं को रिलाय करते हुए उन्होंने ये जजमेंट आज बड़ी लेंथी और अच्छी लैंडमार्क जजमेंट दी है। और इससे बड़ी खुशी होती है कि हमारी अदलिया जो है ये बड़ी आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, और ये इस किस्म के फ़ैसले कर सकती हैं और करती हैं, और अपने ऑर्डर्स को मनवाती हैं, जो उनके कोर्ट्स में जो भी ऑर्डर्स होते हैं, और उसको ये इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहती हैं। इस किस्म का केस तो आता नहीं है, क्योंकि ये सेम जेंडर वाला केस है, लड़की ने लड़की से शादी की है, ये इंटायरली डिफरेंट केस है। मेरा ख्याल है कि मेरी प्रैक्टिस में इस किस्म का केस नहीं आया। लेकिन इवन अदरवाइज जो केसेस होते हैं, जो लड़कियां होती हैं वो दारुल अमान जाती हैं, जो शादियां कर लेती हैं पेरेंट्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, मेजॉरिटी केसेस में वो अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स के पास चली जाती हैं, और कोर्ट्स भी इस हवाले में उनको फैसिलिटेट करती हैं कि कुछ अरसा वो रहें, अपनी रिव्यू करें थॉट्स को, चीज़ों को। भेजने का मकसद ये होता है कि पनिशमेंट नहीं होती, पनिशमेंट तो अभी नहीं है इसमें, ये कि अपनी थॉट्स को रिव्यू कर लें, क्योंकि वो भी घर है, एक दारुल अमान लोग रहते हैं, बच्चियाँ रहती हैं, औरतें रहती हैं, उनकी बड़ी केयर की जाती है। और इस हवाले से ये जो ऑर्डर फरमाया है उसमें उसको होता है कि कुछ इंडिपेंडेंट ये रहेगी लड़की, कुछ सोचेगी, चीज़ें होंगी। तो जहाँ तक मेरी असेसमेंट है कि मैं भी, अभी तो डेट्स हैं, अभी तो कुछ एक डेट फिक्स फरमाई है उन्होंने, तो मेरी अपनी असेसमेंट है कि आफ्टर सम टाइम्स वो शायद अपने पेरेंट्स के पास, क्योंकि मैच्योर एज नहीं है उसकी, 18 ईयर्स से बहुत कम है। लास्ट 5 हेयरिंग्स में जो कंडक्ट था अली काश, जो सो कॉल्ड है आसमा बीबी है जो रियल में, उसका डेलिब्रेट एक्ट था कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ने अवॉइड करना थी, और अवॉइड करने की रीज़न बिहाइंड यही थी कि कोर्ट ने ट्वाइस टाइम जो है वो कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूट किया, और उस मेडिकल बोर्ड के सामने उसमें पेश होना था। और आज की जो हेयरिंग का बेसिक पर जो उसमें हेयरिंग थी वो ये थी कि अली आकाश को और नेहा अली को, जो डेटनी है, उसको सीपीओ लाहौर और जो रेलिवेंट पुलिस स्टेशन है टेक्सला, उन्होंने प्रोड्यूस करना था लाहौर से लाके। जो रिपोर्ट सबमिट की एसएचओ टेक्सला ने, जिसमें उसने वाज़े लिखा कि अली आकाश डेलिब्रेटली उसने अपने आप को कंसील किया हुआ है, और जबकि नेहा अली जो डेटनी थी बच्ची, वो लेस देन 16 ईयर है, वो जो है वो प्रोड्यूस की गई। और कोर्ट क्यूरी जो थी उसमें उसने कहा कि मैं जो है वहीं लाहौर में एक एनजीओ है उसके ऑफिस में रहना चाहती हूँ, और यहाँ मैं सेफ़ नहीं हूँ, या जो उसे ट्यूट किया गया था। और उसने कोर्ट क्यूरी में ये भी बताया कि ये मुझे मेरे वकील साहब ने सब कुछ बताया है। और आज जो दोनों कौंसल पेश हुए हैं अली आकाश की जानिब से और डेटनी नेहा अली की जानिब से, उनका एक ही था कि डाइवोर्स हो गई है, और इस डाइवोर्स के बाद जो है अब मज़ीद जो प्रोसीडिंग है वो इन्फ्रेक्शस हो गई है, वो अब चल नहीं सकती कोर्ट की। इस पे था, उन्होंने आर्गू किया सारा। तो इसी पे जज साहब ने फिर जो डेटनी थी बच्ची नेहा अली, उसको भेजा दारुल अमान रावलपिंडी में, जहाँ उसकी एजुकेशन अगर उसने कैरी करनी है तो जब तक ये प्रोसीडिंग पेंडिंग है, अगर वो कहीं एडमिशन भेजना चाहती है तो वो भी ऑर्डर किया है, उसकी सिक्योरिटी से मुतल्लक भी ऑर्डर किया है, और उसको फैसिलिटीज़ जो देनी चाहिए थी वो भी नेसेसरी थी उस बच्ची के लिए, वो भी उन्होंने कर दी हैं। एक तो ऑनरेबल कोर्ट्स ने उसके प्रीवियस और आज के हेयरिंग के तमाम कंडक्ट की बिना पे उसके परपीचुअल वारंट्स जो हैं वो इशू किए हैं, और वो वारंट्स जो हैं उसके लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए थाना टेक्सला को उन्होंने ऑर्डर फरमाया है। और चूँकि उसका कंडक्ट खुद ही ऐसा है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ईसीएल में जो है उसका नाम डालने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, सेक्रेटरी को भी
ڈائریکشن ایشو کی ہے کہ ود امیجیٹ افیکٹ جو ہے اس کا نام ECL میں ڈالا جائے، اور DG نادرا جو ہیں ان کو بھی اس کے جو ID کارڈ ہے اس کو بلاک کرنے کے لیے آرڈر کی ہے۔ آج کی جو ججمنٹ تھی آنریبل کورٹ کی وہ 4 پوائنٹس ان پہ مبنی تھی، اور فردر آنریبل کورٹس نے تمام جو ریلیونٹ ریکارڈ تھا آج دن تک جو آنریبل کورٹ میں دونوں طرف سے پروڈیوس ہوا، کورٹ کی ہیئرنگ کے دوران جو کورٹ کیوری ہوتی ہے جو دونوں طرف سے کورٹ جو ہے وہ کرتی ہے تاکہ کسی فائنل کنکلوژن کے اوپر پہنچے، تو وہ کورٹس اس کیوری میں مختلف جو ہے ریمارکس دیتی ہیں، اور ان ریمارکس جب تک کسی ججمنٹ کا کسی آرڈر کا حصہ نہ بنایا جائے تو وہ کورٹ کیوری ہوتی ہے، اس پہ اتنا کوئی نہیں ہوتا، وہ پرسنل آبزرویشن کورٹ کی نہیں ہوتی، وہ جو ریلیونٹ اس وقت کنٹروورسی ہوتی ہے پارٹیز کے درمیان اور جو کیوری چل رہی ہوتی ہے وہ اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ معاشرے میں پہلے رن اوے میرج تھی، لیکن یہ جو میرج تھی ٹوٹلی اس رن اوے میرج سے ہٹ کے تھی۔ لڑکی لڑکے کا بھاگ جانا کا ایک ایشو رن اوے میرج میں ہوتا تھا، اس پہ بھی کورٹ کی بڑی بڑی سٹرونگ آبزرویشنز موجود ہیں، اور آئندہ جو لوگ اس طرف یا بچے اس طرف یا بچیاں جا رہی ہیں ان کے مائنڈ کو چینج کیا جا رہا ہے کوئی خاص مقصد کے لیے، اس میں رکاوٹ بنے گا، اور جو ہمارا اسلامک کلچر ہے اس میں یہ چیز ٹوٹلی پروہیبٹڈ ہے، اس کو بھی آنریبل کورٹ نے مد نظر رکھا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی ایک بڑا ڈیٹیل سے جامع مفصل آرڈر ہے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے پیش ہوا۔ کورٹ نے انٹرم آرڈر پاس کیا ہے، اس میں جو اویلیبل ریکارڈ تھا اس کے مطابق تو انہوں نے آسما بی بی ایلیس علی آکاش جو ہے اس کو تو فیمیل جینڈر انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ جس ٹائم فائنل آرڈر آئے گا کورٹ کا نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر، اگر فائنل آرڈر آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں جتنے بھی اس میں رسپانسیبل لوگ ہوں گے اس نکاح نامے کو تیار کرنے میں، یا کچھ باقی ڈاکومنٹس جو کورٹ میں سبمٹ کروائے گئے ہیں، ایفیڈیوٹس ہیں یا کچھ اور ڈاکومنٹس ہیں جس کے اوپر آسما بی بی کے سگنیچرز ہیں، جو کہ ڈیفرنٹ سگنیچرز اس کے نکاح نامے کے اوپر، ڈائیورس ڈیڈ کے اوپر، پاور آف ٹارنی کے اوپر، ایفیڈیوٹ کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر ڈیفرنٹ سگنیچرز آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کورٹ کرے گی، جتنے بھی اس کے رسپانسیبلز ہیں فائنل آرڈر میں ان کا تعین کرے گی، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ اوپن چھوڑ دیا جائے گا، بالکل تعین ہوگا، اور پھر جو فردر جو بھی اس میں لائے عمل ہوگا اس کے مطابق ہم لوگ پھر چلیں گے۔ آج کا فیصلہ جج صاحب نے بہت اچھا کیا، جسٹس صاحب نے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ اس کیس کو لے کے ان کو انکریجمنٹ مل رہی تھی کہ لڑکی شادی کر رہی ہے، تو وہ اس فیصلے کی وجہ سے اب ان کو وہ ڈسکریجمنٹ مل گئی ہے، اور ہمارے ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے اس طرح کے کیسز ہونے بھی نہیں چاہیے۔ اگر اس طرح کی لینڈ مارک ججمنٹ آئے گی تو ہمارے ملک میں قانون بھی بنے گا، باقی لوگوں کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی، اور اس طرح کے دوبارہ سے واقعات نہیں ہوں گے۔ باقی ہے جو نیہا کے فادر جو کیس لے کے آئے ہیں، وہ بینگ اے فادر اس نے بہت اچھا بریو سٹیپ لی ہے اور وہ لے کے آئے ہیں، لیکن اس طرح کے کوئی بھی پیرنٹس لے کے نہیں آتے تاکہ آگے آنے والے فیوچرز میں ایک پریسیڈنٹ بن جائے، کوئی بھی بچیاں اس طرح کی دوبارہ سے نہ کر سکیں، اور اس پہ ایک قانون بھی پاس ہونا چاہیے تاکہ نہ دوبارہ سے اس طرح کی حرکت کوئی بھی نہ کر سکے۔ اور میں سیٹسفائی ہوں کہ جسٹس صاحب نے یا ہائی کورٹ نے بہت اچھا ججمنٹ دیا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ قابل ستائش ہے، اس فیصلے سے ایسے خیالات رکھنے والے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ بطور مسلمان
ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اس دعا سے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ خدا ہمیں ایسی سازشوں اور ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اپنے میزبان سہیل ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔